Hello students, today we are going to do our next question number 3 from the exercise 13.2 chapter is exponent and parts of class 7. Question number 3 is say true or false and justify your answer. कहता बताओ ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई करो. देखो इनको सॉल्व करेंगे LHS अलग से RHS अलग से. अगर तो इक्वल आ गई, उसने बोला इक्वल है, अगर तो आ गई तो ट्रू है ना. यहाँ पे सिमिलरली यहाँ ग्रेटर दे रखा है, सॉल्व करके देखेंगे, अगर ग्रेटर होगी तो बताएंगे. यहाँ सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पे भी सॉल्व करके देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आंसर्स रिप्लाई करेंगे. राइट, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. अब देखो इस साइड 10 है, बेस सेम है, पास तो मैं प्लस कर दूंगी तो ये आ गया 10 पार 12. इस साइड बेस सेम नहीं है, 100 दे रखा है, 100 को मैं लिख सकती हूँ, ये एलसीएम छोड़ो, 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 मतलब 10 पार 2, मतलब यहाँ पे लिखूँ 10 पार 2, सिर्फ 100 को लिखा है, बाहर की 11 तो ऐसे ही रहेगी, तो ये पार की पार क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, मतलब ये आ गया 10 पार 12, तो इधर आएगा 10 पार 22. दोनों इक्वल हैं? नो, नॉट इक्वल, सो क्या आ गया फॉल्स. राइट, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो सेकंड, कहता 2 पार 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखो, ग्रेटर कहता 5 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ग्रेटर है कहता 5 5 ज़ा 25. अब बताओ ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर तो ये है, ये बोल रहा है ये ग्रेटर है, सो नो ये भी नहीं है, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, तो ये भी क्या है फॉल्स है मेरे पास. राइट, अभी इस साइड सॉल्व करते हैं. तो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सॉरी बेस भी डिफरेंट है, पार्ट्स भी डिफरेंट है. अभी तो दोनों ही डिफरेंट दे रखी हैं, तो मेरे को दोनों अलग अलग सॉल्व करनी पड़ेंगी. क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 6 को भी आपको 5 टाइम्स क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा कितने हुए 72. अब यहाँ आपको दे रखा है 6 इंटू 6, ये 5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा. आप मल्टीप्लाई करो 6 इंटू 6 दैट इज़ 36, अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 216, अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ 1296, अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज़ 776. राइट, सो अगर 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा. क्या ये दोनों इक्वल है? नो, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी क्या है रॉन्ग है. राइट, नाउ दे हैव गिवन 3 पार 0 एंड 1000 पार 0. 3 पार 0 1, 1000 पार 0 1, बिकॉज एनीथिंग पार 0 इज इक्वल्स टू 1. किसी भी नंबर की पार 0 दे रखी हो हमेशा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है. सो फोर्थ पार्ट इज ट्रू, तो फोर्थ पार्ट मेरा क्या हुआ ट्रू हुआ. ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब उसने बोल दिया यहाँ पे, कहता इनको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, पर फैक्टर्स क्या होने चाहिए प्राइम, मतलब इसका भी एलसीएम इसका भी एलसीएम, फिर देख लेंगे अगर पार्ट्स प्लस होती हुई, लेकिन लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है. 4 पार्ट्स हैं, 4 के 4 पार्ट्स करेंगे. सो फोर्थ पार्ट 108 192, तो 108 का एलसीएम लो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, यहाँ 27 आएगा. आपको मैंने पहले भी बोला जिसको एलसीएम लेना नहीं आता वो डिवाइड करके देख सकता है ना. 108 को 2 से करो इतना आ जाएगा, फिर को 54 को 2 से कर लो फिर आ जाएगा. अब ये 2 पे नहीं जाएगा 3 पे जाएगा, तो 3 पे कर दिया, ठीक है ऐसे. अब 192 का भी एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा, ठीक है, 96 को 2 से 192 को 2 से डिवाइड किया, 2 9 ज़ा 18 आया और 1 बचा 2. अगर तो सिंपली माइंड में कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो डिवाइड करके चेक करो, है ना. ये आ गया, फिर से 2 पे 24 आ गया, फिर से 2 पे 12 आ गया, अगेन 2 पे 6 आ गया, अगेन 2 पे 3 आ गया. अब नहीं जाएगा, अब ये 3 पे ही जाएगा. अब 108 की जगह मैं क्या लिखूंगी, जो भी यहाँ पे आया 108 की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स 2 और ये 3 टाइम्स 3, है ना. फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये दे रखा, यहाँ लिखूंगी मैं 6 टाइम्स ही लिखूंगी इसको.
4 टाइम्स हुआ, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और एक 3 आया। तो ये थोड़ा साइड पे लिखना है आपने, बिल्कुल राइट साइड पे जाके। अब देखो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पार 8 आएगी। 1 2 3 4, तो यहाँ आएगा 3 पार 4। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 270, सिंगल ऐसे ही दे रखा है उसने। तो 270 का एलसीएम लेंगे फिर से, यहाँ पे 2 पे चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, राइट, 2 3 ज़ा 6 आएगा आपके पास, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। अब ये नहीं जाएगा 3 पे, देखो 3 पे चला जाएगा ये, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा, अगेन 3 पे चला जाएगा तो 15, फिर से 3 पे तो 5, आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हो 2, 3 आया 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स लिखते, मतलब जो आया पहले लिख दिया, जितना आया इधर वो सारा मैंने लिख दिया। अब 2 ऐसे ही आएगा, 3 कितनी बार दे रखा है, 3 टाइम्स, तो 3 लिख दिया, 1 और यहाँ 1। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारे पास 7 2 9, और ये याद रखना है कि प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। प्राइम में पहले भी बता चुकी हूँ आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। जैसे 9, ये ना हो कि 9 पे स्टार्ट कर दो, 9 प्राइम नहीं है, 9 किसी के टेबल में जाता है ऑलरेडी। 9 7 to 9 का भी एलसीएम लेंगे, 64 का भी लेंगे, तो 3 से स्टार्ट करिए क्योंकि 2 पे जाएगा नहीं, ये 2 भी प्राइम नंबर है। तो 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, राइट। फिर 81 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पार कितना हो गया, 6 हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ इसको करेंगे तो 32 आएगा, फिर करोगे तो 16 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा और ये 1 आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पार कितनी हो गई मेरे पास, 6 हो गई। देखो अब यहाँ पे आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि 2 की पार भी 6 है और मेरे पास 3 की पार भी 6 है ना, दोनों की पार क्या है, सेम है। तो बेस अलग अलग है लेकिन पार सेम है, तो हम इनको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अब देखो 3 2 ज़ा क्या बन जाएगा, 6। उसने बोला कि प्राइम फैक्टर्स में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो मैं इसको नहीं लिख सकती क्योंकि 6 की पार 6 बन जाएगी, तो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास, तो मेरा आंसर यही होगा थर्ड का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट का, वो है मेरे पास 7 6 8। फिर से 7 6 8 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एंड में इवन नंबर दे रखा है। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, तो फिर से 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 9 ज़ा 18, है ना, 2 6 ज़ा, फिर से 2 पे चला जाएगा, आपका कितना आएगा, 2 4 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, फिर से 2 पे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर से 2 पे चला गया, 12 आएगा, फिर से 2 पे चला जाएगा, 6 आएगा, अगेन 2 पे करो 3 आएगा, 3 पे करोगे तो यहाँ 1 आएगा। अब देखो 2 को कितनी बार लिखोगे, काउंट कर लो कितनी बार आया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। थ्रू यहाँ पे 2 की पार कितनी आ गई, 8, और 3 कितनी बार दे रखा है, 3 1 टाइम दे रखा है, मतलब 2 पार 8 आएगा और 3 पार क्या आएगा, 1 आएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है और इनको लिखना है, बस ये याद रखना है। उसने प्राइम फैक्टर्स बोला है तो प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं हमको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई करना है, मतलब पूरा आंसर देना है, जितना भी इसका शॉर्ट फॉर्म में आंसर आएगा। कटिंग हो रही है, कटिंग आगे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके, बस ये भी ऐसे ही करना है। लास्ट क्वेश्चन जैसे किए मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 तो ऑलरेडी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन यहाँ पे 8 प्राइम नहीं है, तो मैं 8 को लिखूंगी पहले, 8 का एलसीएम लेके, ठीक है। छोटे से छोटे नंबर से एलसीएम लेना आपने स्टार्ट कर देना है। फिर आगे दे रखा है उसने 25 का करेंगे, राइट। ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये तो पार की पार दे रखी है, क्या बन जाएगा, 5 2 ज़ा 10,
7 की पावर 3 है, यहाँ 7 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवीज़न हो रही है, पार्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यहाँ लिख दिया। ये हो गया। चलो एलसीएम ही ले लो साइड पे, 8 का एलसीएम लो, कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 को 3 टाइम्स लिखने पे 8 बनता है, मतलब इस 8 की जगह मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 पावर 3, इस 8 की जगह, बाहर वाला 3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि सिर्फ 8 की जगह लिखा है हमने, राइट। 7 पावर 1, 2 पावर 10 ऐसे ही आएगा। अच्छा ये नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम मर्ज कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। 2 पावर 10, ये 7 पावर आ गया 2, और यहाँ 2 पावर आया 9। अब देखो यहाँ पे भी बेस क्या है, सेम, पार्स सेम डिफरेंट है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो पार्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ बचा 7 पावर 2, राइट। अब 2 पावर 10 माइनस 9 कितना हुआ, 1, और 7 को 2 बार लिख लो, 7 7 ज़ा कितने होते हैं, 49, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 98, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, ये मेरा आंसर आ गया 98, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का। सिंपल क्वेश्चन। अब सिंप्लीफाई उसने बोला था कि सिंप्लीफाई करो, आगे नहीं बोला उसने कि एक्सप्रेस करो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जस्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स उसको हमें पूरा सॉल्व करके आंसर देना है, राइट। नेक्स्ट देखो, ये भी प्राइम है ना 5, ये ऑलरेडी एक हमें वेरिएबल दे रखा है तो इसकी तो कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, आपको पता है। 25 प्राइम नहीं है, 25 पहले भी मैं कर चुकी हूँ एलसीएम लेके, 5 5 ज़ा 25 होता है, मतलब 5 को अगर 2 टाइम्स लिखो तो क्या बनता है, 25 बनता है। मतलब इस 25 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 ऐसी आ जाएगी, ये t की पावर क्या रहेगी, 8, राइट। अब ये 10 दे रखा है, इस 10 को भी मैं, ये प्राइम नहीं है, इस 10 को भी एलसीएम लेके चेक कर लो, 2 5 ज़ा 10, इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, सिर्फ 10 की जगह लिख रहे हैं, बाहर की 3 ऐसे ही रहेगी, यह 2 इंटू 5, यहाँ बाहर की 3 ऐसे ही, t पावर 4, ठीक है। अब बेस दोनों का 5 है, ऊपर की पार्स तो हो जाएंगी प्लस, कर दो, कितना हुआ 2 + 2। अब ये देखो ये दोनों बेस सेम है t लेकिन दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो पार्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, है ना। अब यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहे हो, बाहर 3 दे रखा हो, लॉ भी हमने किया है, बेस सेम, बेस डिफरेंट हो लेकिन पार सेम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख देंगे, मतलब ये इसकी भी पार दे रखी है, इसकी भी पार दे रखी है, 2 पावर 3 भी है और 5 पावर 3 भी है, ये हमने मर्ज कर दिया ऊपर, तो ये 5 पावर क्या हो गया मेरे पास, 4 हो गया, ये t पावर कितना बन गया, 4 बन गया, यहाँ इक्वल डाल लो, 2 पावर 3 ऐसे ही रहेगा, ये 5 पावर क्या है, 3 है। अब देखो ये 5 और ये 5 बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आएगा 5 4 माइनस 3, और t पावर 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, और 2 पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स हमें लिखना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5, राइट। 5 की पावर 4 माइनस 3 कितना हो गया हमारे पास, 4 माइनस 3 1, 5 पावर 1 नहीं आ गया एक तरह से, और नीचे 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया, ठीक है। और ये हो गया t पावर 4, और ये मेरा आ गया आंसर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब रह गया मेरा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी देख लो, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। 13.2 ये है हमारे पास 3 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 इंटू 25 अपॉन 5 पावर 7 इंटू 6 पावर 5। अब देखो 3 पावर 5 दे रखा है, पहले से ही क्या है, प्राइम है। 10 प्राइम नहीं है, 25 प्राइम नहीं है, यहाँ 5 पावर 7 प्राइम है, ये भी प्राइम नहीं है।
3 पावर 5 को तो ऐसे ही लिखेंगे। 10 को कैसे लिख सकते हैं, अभी ऊपर एलसीएम लेके मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में। 2 इंटू 5 मतलब 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। यहाँ 10 की जगह लिख लिया 2 इंटू 5, सिर्फ 10 की जगह लिखा है, तो बाहर की पार तो ऐसे ही पड़ी है, उसको ऐसे ही लिख दिया। 25 को भी मैंने आपको ऊपर ही हमने क्वेश्चन में किया था, तो 5 पार 2 लिखा था, यहाँ पे भी लिख दिया। ये 5 पार 7। 6 को कैसे लिख सकते हैं, वो भी आपको पता है वैसे तो 2 इंटू 3 ही लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 3। ये भी मैंने सिर्फ 6 की जगह लिखा है, बाहर की 5 तो एज इट इज़ रहेगी, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ आ गया 3 पार 5। इसकी भी पार 5 है, अलग से कर दी। इसकी भी पार 5 दे रखी है, वो भी मैंने अलग कर दी, तो 5 पार 2 ऐसे ही लिख दिया। अब नीचे हमारे पास अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, 5 पार 7, मतलब इसकी भी पार 5 है, 2 पार 5, और 3 की पार भी 5 है, ये भी 5 हो गई। 3 की पार 5 से 3 की पार 5 हमने क्या कर दी, कैंसिल कर दी, राइट। 2 पार 5 से मैंने 2 पार 5 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या बचा आपके पास, 5 की पार बची है ये। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पार्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अपॉन में क्या बचा, 5 पार 7, ये भी हो गया 5 पार 7 अपॉन 5 पार 7। अब ये देखो, एक तो कटिंग हो जाएगी, 1 आ जाएगा, दूसरा बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवीज़न हो रही है, तो 5 पार क्या आ गया 0, ये भी क्या आएगा 1। क्वेश्चन ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे भी ख़त्म हो जाता और ऐसे भी कर सकते हैं, बोथ वेज ना, दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा आज हमने कंप्लीट किया 3rd, 4th और 5th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2, राइट। अगर फिर भी कोई डाउट हो करवाने के, मैंने वैसे बहुत अच्छे से आपको करवाया है, अगर फिर भी आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो यू कैन आस्क, राइट, आस्क मी फ्रीली एनी टाइम so that we can do further our exercise. Next we have exercise 13.3 we will do in our next lecture. Thank you.